नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र के अंदर होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक और नए सर्वे ने बीजेपी और एनडीए गठबंधन की नींद उड़ाकर रख दी है। महाराष्ट्र के अंदर दोस्तों इस बार किस पार्टी की सरकार बनेगी, इसको लेकर के नया ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। आगे इसके आंकड़े हम आपको दिखाने वाले हैं। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आप सब जानते हैं आजम खान के खिलाफ मुर्गी, बकरी, बर्तन, पायल चोरी के मामले में लगातार केसेस चल रहे थे और इस पर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को बड़ी राहत दी है। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि मुंबई के अंदर एक प्राइवेट कॉलेज में जिस तरीके से लड़कियों के बुर्का और हिजाब पहनने पर पाबंदी लगाई गई थी, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला दिया है और उन लोगों के मुंह पर तमाचा मारा है जो हिजाब और बुर्के को लेकर के विवाद खड़ा कर रहे थे। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर के अब नीतीश कुमार ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया, जिसके चलते बीजेपी टेंशन में आ गई है। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि बांग्लादेश में हो रहे फसादात के बीच हमारे देश की राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर रोहिंग्या मुसलमानों के ऊपर हमले की खबर है। आगे इसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि ईरान और इजराइल के बीच चल रही टेंशन को लेकर के अब ईरानी सेना ने इजराइल के खिलाफ एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। क्या है इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा के अंदर फिर से सीज फायर हो, इसको लेकर के अमेरिका, कतर, मिस्र ने एक बड़ा जो है ऐलान किया है। आगे इस पर भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ गाजा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर हिजबुल्लाह ने अब उत्तरी लेबनान से बताया जा रहा है कि इजराइल के कई शहरों पर हमले किए हैं, जिसमें जो है यहां पर इजराइल के अंदर जबरदस्त नुकसान हुआ है। इसकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जो आगे आपको दिखाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि गाजा में तुरंत सीज फायर होना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली खबर की। आप सब जानते होंगे महाराष्ट्र के अंदर कुछ ही महीनों के बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले किए गए एक और नए ओपिनियन पोल के अनुसार कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी शरद पवार के गठबंधन को 165 से ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान है। विपक्षी गठबंधन सहयोगियों द्वारा यह सर्वेक्षण राज्य विधानसभा चुनाव से लगभग 3 महीने पहले किया गया है। यानी महाराष्ट्र के अंदर इस बार बीजेपी एनडीए सरकार सत्ता में वापसी करती हुई नजर नहीं आ रही है। यहां पर महाविकास आघाड़ी गठबंधन जो है फुल मेजोरिटी के साथ, बहुमत के साथ चुनाव जीत सकता है। सर्वेक्षण से पता चला है कि एमओवीए को राज्य में लगभग 165 सीटें मिलेंगी। हालांकि सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के सहयोगियों को मुंबई, कोंकण और उत्तर महाराष्ट्र में अच्छा खासा लाभ मिलने का अनुमान है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक सीनियर कांग्रेस सदस्य के हवाले से लिखा है कि हमने लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में 48 में से 31 सीटें जीती, या कुल 48 सीटों का लगभग 65% है। हम विधानसभा चुनाव में भी यही औसत बनाए रखना चाहेंगे, जिससे हमें लगभग 188 सीटें मिलेंगी। यानी कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन का तो कहना है कि वो 188 सीटें जीतेंगे, लेकिन जो सर्वे बता रहा है उसके हिसाब से 165 से ज़्यादा सीटें यानी महाविकास आघाड़ी के खाते में जा सकती हैं। और अगर ऐसा होता है दोस्तों तो महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी सत्ता से बाहर हो सकती है। अगला खबर अपडेट जो कि सामने आ रहा है दोस्तों, आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आप इस खबर को देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिला निवासी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री आजम खान को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट से ये राहत इसलिए मिली है क्योंकि आजम खान के खिलाफ कई केसेस झूठे पाए गए हैं। साल 2019 में यतीम खाना प्रकरण में आजम खान के खिलाफ दर्ज हुए मुकदमे कभी मीडिया की सुर्खियां बने थे, जिसमें मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, भैंस चोरी, बर्तन चोरी और पायल चोरी जैसे आरोप लगाते हुए कुल 12 मामले दर्ज किए गए थे। ये मामला रामपुर के यतीम खाना वक्फ की जमीन पर बने घरों को जबरन खाली कर तोड़ दिए जाने का भी बताया जा रहा था। आजम खान के खिलाफ दर्ज सभी 12 मुकदमों में अलग अलग मामले दर्ज किए गए और फिर पुलिस ने जांच करके सभी मामलों में अलग अलग आरोप पत्र भी अदालत में दाखिल कर दिए थे। इन पर सभी मुकदमों में आजम खान और अन्य आरोपियों के खिलाफ
कोर्ट में मुकदमे चलाए जा रहे थे। हाँ, यह मामला रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट सेशन जज डॉक्टर विजय कुमार की अदालत का था। आजम खान के वकील और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता जुबैर अहमद खान ने बताया कि अदालत से उन्होंने इन सभी मुकदमों को इकट्ठा एक जगह मुकदमा लड़ने की अर्जी लगाई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इन सभी मामलों को एक जगह कर सुनवाई किए जाने के आदेश दे दिए हैं, जो कि आजम खान के लिए बहुत बड़ी राहत बताई जा रही है। अगला अपडेट जो कि सामने आ रहा है दोस्तों, हिजाब को लेकर के चल रहे विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला दिया है। दरअसल महाराष्ट्र मुंबई के एक प्राइवेट कॉलेज में लड़कियों को जो मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक़ रखती हैं उनके हिजाब पहनने पर पाबंदी लगा दी गई थी। उसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा, वहां पर भी फैसले को बरकरार रखा गया, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए हिजाब पर बैन वाले फैसले को रद्द कर दिया। आप इस खबर को देखिए। सुप्रीम कोर्ट में क्लास में हिजाब बुर्का पहनने की याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान शीर्ष अदालत की न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने कॉलेज द्वारा हिजाब पर लगाए गए प्रतिबंध को चुनौती देते हुए सवाल किया कि यह प्रतिबंध तिलक और बिंदी जैसे अन्य धार्मिक चिन्हों पर क्यों नहीं लगाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेज प्रशासन से कहा कि छात्राओं को अपनी पोशाक चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और कॉलेज उन पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता। कॉलेज प्रशासन मुस्लिम छात्राओं के लिए ड्रेस कोड को लेकर नए विवाद के केंद्र में है। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से आपको अचानक देश में कई धर्मों की मौजूदगी का एहसास हो गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस कुमार ने आगे सवाल किया, क्या आप किसी को तिलक लगाने से मना कर सकते हैं? क्या यह आपके दिशा निर्देशों में शामिल नहीं है? सुप्रीम कोर्ट उस याचिका की समीक्षा कर रहा था जिसमें जून माह के बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें कॉलेज के प्रतिबंध लागू करने के निर्णय को रद्द करने से इनकार कर दिया था। और अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि लड़कियों को अपने मन मुताबिक यानी पोशाक पहनने की एक तरीके से आज़ादी होनी चाहिए, इसलिए इस फैसले को रद्द किया जाता है। अगला अपडेट जो कि सामने आ रहा है दोस्तों, मुस्लिम समाज को लेकर के उनकी चिंताओं को लेकर के सीएम नीतीश ने वक्फ बोर्ड कानून पर बहुत बड़ी बात कही है। नीतीश कुमार ने कहा है कि अभी तक उन्होंने इस कानून के बारे में सही से जानकारी नहीं ली है, बहुत जल्द इसकी जानकारी लेते हुए मुस्लिम समाज के हित पर विचार करते हुए कोई बहुत बड़ा फैसला वक्फ बोर्ड कानून को लेकर के ले सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये बीजेपी की टेंशन बढ़ा देने वाली खबर हो सकती है। अगला अपडेट जो कि सामने आ रहा है दोस्तों, दिल्ली के अंदर रोहिंग्या मुसलमानों पर हमला शुरू हो गया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के प्रतिशोध में बताया जा रहा है कि रोहिंग्या मुसलमानों को दिल्ली में टारगेट करना शुरू किया जा चुका है। यहां पर कुछ हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोगों ने रोहिंग्याओं के ऊपर हमला किया है। अगला अपडेट जो कि सामने आ रहा है दोस्तों, यहां पर ईरान और इजराइल के बीच चल रही टेंशन के बीच अब ईरानी सेना का बहुत बड़ा ऐलान। ईरानी सेना ने कहा है कि वो अब इजराइल को पनिशमेंट देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अगला अपडेट जो कि सामने आ रहा है दोस्तों, अमेरिका, कतर और मिस्र ने गाजा पट्टी में तत्काल सीज फायर के लिए हमास और इजराइल को एक टेबल पर बातचीत करने के लिए फिर से बुलाया है, जिसके बाद यहां पर नए सिरे से जो है सीज फायर को लेकर के बातचीत हो सकती है। साथ ही साथ हिजबुल्लाह ने उत्तरी शहर यानी इजराइल का जो उत्तरी शहर है वहां पर जबरदस्त तरीके से हमले किए हैं, जिसमें कई बिल्डिंगों, इमारतों को और कई लोगों को भारी नुकसान की खबर सामने आ रही है। इस पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।